हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होते हैं और सेट में किस तरह हम ऑपरेशंस में वेन डायग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है वेन डायग्राम आज के टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं ये वेन डायग्राम होता क्या है, ये आया कहाँ से। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस डायग्राम। इस डायग्राम के जरिए हम सेट में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसे वेन डायग्राम कहा जाता है, नोन एज वेन डायग्राम। एंड वेन डायग्राम जो है वो नेम किस पर रखा गया था, तो इंग्लिश लॉजिशियन है वो जॉन वेन, इनके नाम पर वेन डायग्राम इसका नाम पड़ा था। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वेन डायग्राम के अंदर, सबसे पहले जो हेडिंग आएगी आपकी यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वेन डायग्राम किसी एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स बनता है हमारा, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझा जाए। तो ये जो स्क्वायर बॉक्स बनता है इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं इनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं किन्हें। ठीक है। जो सेट सभी सेट्स को अपने अंदर रखता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ। जो सेट विच कंटेन ऑल द अदर सेट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है, जितने भी इसके अंदर सेट्स आएंगे ये इसको कंटेन करेगा, इसको अपने अंदर रखेगा, चाहे ज्वाइंट हो चाहे डिसजॉइंट सेट्स हो, इसके अंदर वो सभी सेट इसी के अंदर होंगे। ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं वो सब इससे छोटे होंगे, ये सबसे बड़ा सेट होगा जो सभी जिसके जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को डिनोट किससे करते हैं, तो यू से करते हैं और इसे इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर शेप में डिनोट किया जाता है। अब वेन डायग्राम में जरूरी नहीं है आप स्क्वायर शेप ही ले, असल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इसी तरह किया जाता है। पर आप ये नहीं कह सकता है कि कोई कि अगर यूनिवर्सल सेट मैं एक ओवल के शेप में बना दूं तो वो गलत होगा, नहीं होगा। उसके अंदर जो भी हमें सेट बना है, जैसे ट्राइंगल के फॉर्म में बना सकते हैं। ए कोई सेट है या सेट बी है, उसके बीच रिलेशन दिखाना है, हम ट्राइंगल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये हमारा नहीं, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो किताबों में आपको मिलेगा वो यही है। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेल ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ स्क्वायर बॉक्स और रेक्टेंगल, कुछ भी कह सकते हैं, और यू साइड में लिख देते हैं जिससे पता चल जाए कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है यूनिवर्सल सेट के अंदर किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप। सेट रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो सकता है, जैसे ए यहां पर मैंने एक सेट डिफाइन किया है जिसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी, और सेट है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। इसके अंदर हम मुझे कोई ए सेट दिखाना है तो यूनिवर्सल सेट में सीधी सी बात है ज्यादा एलिमेंट होंगे। यूनिवर्सल सेट अगर कुछ कंसीडर किया जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है, उसमें हो सकता है ए एलिमेंट हो, बी हो, सी हो सकता है उसमें डी भी हो, ई भी हो, एफ भी हो। मतलब जो सेट उसके अंदर बिलोंग कर रहा है उससे ज्यादा ही होंगे, जो भी उसका सबसेट है उससे ज्यादा ही उसके अंदर एलिमेंट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट उसको स्क्वायर में बता दिया, और जो अंदर जो ए सेट इसके अंदर है उसको अंदर बना देंगे, और उसके एलिमेंट्स को भी लिखना पड़ेगा। आपको ए के एलिमेंट्स को भी लिखना पड़ेगा, ए बी एंड सी। चाहे तो ए बी और सी अगर अंदर लिख दिया है, जो जितने में एलिमेंट्स बच गए इनको आप यूनिवर्सल सेट में इधर उधर कहीं लिख सकते हैं, डी ई एंड एफ। पर ये कोई लिखता नहीं है, इस वजह से आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जिस सेट को आप अंदर दिखा रहे हैं उसके एलिमेंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब ये भी इसका मतलब कहा जा सकता है कि ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, कहा ही जा सकता है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट यू से। अब सबसेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके बारे में आपको ब्रॉड अगर समझना है तो मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं, उन्हें जरूर देख लें। प्लेलिस्ट आ गई होगी, प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पहले उन्हें क्लियर कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब एक एग्जाम्पल से जरा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, यू एक कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है। यूनिवर्सल सेट ऑफ विच ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स ये सब। ठीक है। इज अ सबसेट, ये एक सबसेट है, ये दिखाना है। ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ यू।
सबसेट ऑफ यू हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये होगा ही। अगर इसके ए के सभी एलिमेंट्स कैपिटल यू में बिलोंग करेंगे तो ऐसा होगा, ए यू का सबसेट होगा। तो इसे वेन डायग्राम के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल बनाइए। यू यूनिवर्सल सेट के लिए, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं और इसमें के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो क्या देखिए ये सब यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो 2 होगा, 4 भी होगा, 1 से लेकर 10 तक है तो 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा और 10 भी होगा, सारे के सारे एलिमेंट होंगे। तो इसके अंदर हम ए को बना सकते हैं और उसके अंदर लिख देंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10, सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो हम यहां पर ये बात कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ कैपिटल यू। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी, इसके बाद आती है एग्जांपल नंबर 2 की। इन द फिगर 1.3 में देखिए यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, यू है 1 से लेकर 10 तक। यूनिवर्सल सेट में देखिए ए जो है उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, 4, 8 और 10। और बी एक कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 4 और 6। आर द सबसेट, कह रहे हैं ये सबसेट है एंड ऑल्सो बी इज द सबसेट ऑफ ए। पहले तो ये दिखाना है कि ए और बी सबसेट ऑफ यू है, ये दोनों यू के सबसेट होंगे, और फिर ये भी दिखाना है कि बी जो है सबसेट होगा ए का। क्या ये दोनों चीज सही है? तो सबसे पहले पहले के लिए देखिए, पहले के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। यू यूनिवर्सल सेट के लिए, उसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, और ए के अंदर कितने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ये सभी यूनिवर्सल सेट यू में बिलोंग करने हैं। तो हम यहाँ पर ए को लिख सकते हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये है, इस सेट का नाम क्या है, इस सेट का नाम है ए। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा सेट आता है वो है हमारा बी। बी के एलिमेंट हैं 4, बी के एलिमेंट हैं 4 और 6। ठीक है, तो 4 और 6 तो इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी, मतलब दोनों में है, तो ये कॉमन हो गए और ये सेट हो गया हमारा बी। देखिए बी में मुझे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बी और ए इन दोनों में 4 और 6 कॉमन थे, तो इसलिए उनको कॉमन एरिया में, ये जो कॉमन एरिया होता है, कॉमन एरिया में मैंने लिखा हुआ है, कॉमन एरिया में इन दोनों को लिखा गया है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये होता है दोनों का कॉमन एरिया। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जो भी एलिमेंट कॉमन होते हैं वो बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें, जो ये बात कह रहे थे क्या सही कह रहे थे, पहला चीज देखा गया था कि कह रहे थे ए और बी सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट ए के, तो ए यू के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये बात सही है, ए इज द सबसेट ऑफ यू कहा जा सकता है। बी भी तो यू के ही अंदर लाई कर रहा है, तो बी इज द सबसेट ऑफ यू। ये दोनों चीज फैक्ट हो गई, पहली भी दूसरी भी। अब सेकंड पार्ट में देखिए, कह रहे थे चेक करिए कि क्या यू बी भी सबसेट होगा ए का, बी ए का सबसेट हो सकता है। तो अब देखिए बी के जो एलिमेंट हैं वो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, वो ए के अंदर भी तो हैं, बी के अंदर भी हैं और ए के भी अंदर। तो इस तरह कहा जा सकता है बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरह बस रिप्रेजेंट कर देंगे, बस इतना ही आता है, हो जाएगा, इजी है। अब बात आती है ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन क्या क्या होते हैं सेट में, इनकी बात। ठीक है, सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट। ठीक है, लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अच्छा देखिए, दो सेट हैं ए और बी, अगर उनके यूनियन को आपको डिफाइन करना है या डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, सेट ए बीच में यू कैपिटल यू बना दीजिए इस तरह, इसे यूनियन का साइन पढ़ा जाता है, यूनियन का ये साइन है। ठीक है, और बी लिख दीजिए, इस तरह आप यूनियन को डिफाइन करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर और भी ऑपरेशंस होते हैं, वो मैं अभी पढ़ाऊंगा। ऑपरेशंस ऑफ सेट, ये हेडिंग के अंदर हेडिंग है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट पहला ये ऑपरेशन है जो सेट्स के बीच में होता है।
अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और बी और इन द बोथ ए बी। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स इज एलिमेंट, एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्स एक्स ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी, ए यूनियन बी को अगर लिखना है इसको डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वो इस तरह लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स जो ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग टू वो सेट बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। डेफिनेशन यही कह रही है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ए और बी में भी बिलोंग करते हैं वो भी यूनियन में आएंगे, और वो एलिमेंट जो ना ए में बिलोंग कर रहे हैं और ना ही बी में बिलोंग कर रहे हैं वो भी यूनियन के ही अंदर आएंगे। मतलब एक तरह से हमें सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए और बी में हैं। जितने भी एलिमेंट ए और बी में है सबको एक साथ लिख लेना है, बस वही यूनियन बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ए कह रहे हैं ए कोई एक सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, -1 है, -3 है, -5 है और 0 है। ठीक है, ये चार एलिमेंट है। बी कोई सेट है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, -1 है, 0 है, 3 है और 5 है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट बी में है, ये सभी एलिमेंट ए में है। ए यूनियन बी को किस तरह लिखा जा सकता है, तो ए यूनियन बी को लिखने के लिए आप इन दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के लिए क्या होगा, -1 इसमें है, -1 इसमें। अब मैंने पहले भी कहा था सेट में रिपीट नहीं होते हैं ऑर्डर, एलिमेंट्स एलिमेंट्स को ना ही रिपीट किया जाता है और ऑर्डर से भी फर्क नहीं पड़ता है। 0 आप पहले लिखिए, 0 बाद में लिखिए, 1 पहले लिखिए, 1 बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -1 और -1 दोनों में है, -3 और 3 -3 दोनों में नहीं है, लेकिन देखिए -5 और यहाँ +5 है, 5 नहीं है, 0 है। देखिए 0, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है, 0 यहाँ पर है, -1 दिख रहा है, -1 यहाँ पर भी है। ठीक है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, यही है -1 और 0। तो देखिए क्या किया हमने, किया सारे जितने एलिमेंट ए में थे, ए में जितने एलिमेंट थे उन सभी को लिख दिया है, और बी में जितने एलिमेंट हैं उन सभी को भी लिख दिया, और जो कॉमन थे उनको भी लिख दिया। -1 और 0 कॉमन थे तो -1 और 0 को भी लिख दिया गया, और जितने एलिमेंट एक्स्ट्रा थे उनको भी लिख दिया गया। -3 और -1 ए में थे तो यहाँ पर भी देखिए -3, -5 और -3 है, और जो कॉमन थे -1 और 0 वो भी लिखे हुए हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 5 जो बी के एलिमेंट हैं वो भी लिखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा वाले को भी लिखा है, कॉमन वाले को भी लिखा है। लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है यूनियन का। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है ये, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन जितना भाग नीला हुआ है आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सभी यूनियन का पार्ट होता है। ठीक है, पूरा जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये सभी यूनियन का पार्ट। इसमें देखिए लिखेंगे किस तरह एलिमेंट को, तो जो कॉमन थे -1 और 0 कॉमन थे तो कॉमन एरिया में लिखा जाएगा। ठीक है, और 1 के और कौन कौन से एलिमेंट थे, -3, -5। बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, 3 और 5। ऐसे लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। यही है हमारा यूनियन का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा समझना हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ए कोई एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। ठीक है, बी इसी तरह एलिमेंट कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 4, 5, 6। ठीक, अब हमें रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के जरिए। तो देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम बनाया है इस तरह। पहले ये आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें यूनियन बना देंगे। इसके अंदर दो सेट हैं, ए कोई एक सेट है और बी कोई एक सेट। अब यहाँ पर देखिए दोनों को तो मैंने अलग अलग बनाया है, एक दूसरे में ज्वाइन नहीं किया। जैसे यहाँ पर इसमें ज्वाइन था बीच में, तो बीच में यहाँ पर ज्वाइन नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी में कोई भी ऐसा कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। जब कॉमन एलिमेंट नहीं है तो बीच में ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं। तो एक बार सेट को आप देख जरूर लीजिएगा आपका सेट किस तरह का है। तो यहाँ पर हमें दिखा ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट था ही नहीं। जब कॉमन एलिमेंट नहीं था तो ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं था, उनको ज्वाइन करने के भी नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर बस एलिमेंट लिख दीजिए 1, 2 एंड
3। बी में भी इसी तरह एलिमेंट लिख दीजिए 4 5 एंड 6, बस ये पूरा हो। इसी तरह आप लिखते हैं डिसजॉइंट एलिमेंट। डिसजॉइंट का मतलब है डिसजॉइंट, जो आपस में जुड़े हुए ना हो, उसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। उसके कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं देखने को मिलेंगे। आगे आ जाते हैं यूनियन के सेकंड एग्जांपल पर। तो यूनियन का ये देखिए सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जो इसके सेट हैं वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना होगा। तो ए सेट को देखिए, ए सेट में जो कहा गया है, कह रहे हैं 5x जो है वो 5 से या तो बड़ा है या तो 5 के इक्वल है, और 25 से ये ऑलवेज छोटा रहेगा। ठीक है, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए में एलिमेंट आएंगे x जो है, यहाँ पर x को भी देखिए डिफाइन किया गया, x जो है नेचुरल नंबर, सभी में x नेचुरल नंबर है। तो 5x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? x की का सबसे पहले 1 रखें तो 5 आ जाएगा। x की का आप फिर 2 रखिए तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। x की जगह आप 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 15 आ जाएगा। x की जगह आप 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 20 आ जाएगा। x की जगह 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो सेट ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? सेट ए में जो 5 से बड़े हो या 5 के इक्वल हो, दो चीज कहा गया था, तो 5 के इक्वल 5 रहेगा, पहला एलिमेंट तो आएगा, दूसरा एलिमेंट भी आएगा, दूसरा वाला भी आएगा क्योंकि ये 10 है। तीसरा वाला देखा जाए 15 है, ये 5 से बड़ा है, आएगा। चौथा वाला भी आएगा, ये 20 से बड़ा हुआ है। और ये देखिए ये 25 जो है, यहाँ पर कह रहे थे लेस देन 25, 25 से लेस होना चाहिए, 25 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये 25 नहीं आएगा। ये हो गए एक एलिमेंट। अब फिर बात आती है बी में। बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो बी में क्या है? बी में देखिए, बी में कह रहे थे 10x जो है वो 5 के या तो इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों साइन है, ग्रेटर देन का भी है और इक्वल टू का भी है। तो या तो 5 से ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू हो, या तो 20 से लेस हो या 20 के इक्वल हो, दो चीज हो सकती है। और यहाँ पर कह रहे हैं x इक्वल टू n, x जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो 10x को किस तरह लिखा जा सकता है? 10x को 10, x की जगह आप 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 10। x की जगह आप 2 रख दीजिए, क्या आएगा? 20। x की जगह आप 3 रख देंगे, क्या आएगा? 30। x की जगह 4 रख देंगे तो क्या आएगा? 40। अब इतने आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 20 तक ही लिमिट लगाई गई थी। अब देखें ये जिस हिसाब से सेट को डिजाइन किया गया क्या है, उसमें कह रहा था कि या तो 5 हमें दो या तो 20 दो, 20 से लेस दो। 5 यहाँ पर है नहीं, 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, दो चीज कही गई, तो यहाँ 10 तो आएगा, 10 क्योंकि 5 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे थे कि 20 के इक्वल हो सकता है या तो 20 से छोटा हो सकता है, तो 20 तो हो ही सकता है, 20 के इक्वल अगर कह रहे हैं तो 20 से छोटा होगा या तो 20 के इक्वल होगा, उससे बड़े तो होंगे ही नहीं, तो ये दोनों कट गए। इसके बाद यूनियन की बात आती है, यूनियन को भी आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। ए यूनियन बी क्या कह रहा है? ए यूनियन बी को कह रहे हैं, यहां पर देखिए 5x इसमें दिया हुआ है, कह रहा है 5x या तो 5 के इक्वल है या तो 20 के इक्वल है। कह रहा है 5 के इक्वल होगा या 5 से बड़ा होगा, या तो 20 के इक्वल होगा या 20 से छोटा होगा, दो कंडीशंस दी गई। तो 5x जो है उसको किस तरह कह रहे हैं? 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, और 5 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑलवेज याद रखिएगा, 5 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहां पर कह रहे थे कि 20 आ जाए या 20 से लेस हो, तो 20 से जो बड़े होंगे वो तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब इसमें सेट में रखना शुरू करते हैं। कह रहे थे 5x 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, इक्वल 5 के होगा तो 5 होगा। 10 5 से बड़ा है, आएगा। 15 आएगा, 20 भी आएगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, लेकिन 25 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कह रहे थे 20 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, ये हमारे पहले सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। अब इनको
वेन डायग्राम के में रिप्रेजेंट करना। वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल यूनियन, और जब भी यूनियन होता है दो सेट्स के बीच में, तो सेट ज्वाइन हो जाते हैं आपस में। तो जो सर्कल आप बनाएंगे वो उनको ज्वाइन करेंगे आपस में। ये है सेट ए, ये है हमारा सेट बी। ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। कॉमन ए और बी में कॉमन कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए। तो 10 और 20, 10 और 20 जो है वो एक दूसरे में कॉमन है। तो 10 को कॉमन एरिया में लिखेंगे, 20 को भी कॉमन। ये कॉमन एरिया होता है, ये जो हमारा होता है ये कॉमन एरिया होता है। ए और बी का कॉमन एरिया है ये। अब ए के जो जो एलिमेंट कौन 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 से बच गए हैं वो देखिए। एक एलिमेंट 5 बच गया और 15 बच गया। तो 5 और 15। ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी में यही सब एलिमेंट तो 5 है, 10 है, 15 है, 20। 5, 10, 20, 10 है, 15 है, 20, सारे के सारे एलिमेंट आपके इसको इसमें दिख जाएंगे। ये यूनियन क्या होता है? तो यूनियन ये पूरा होता है। ये पूरा जो सेट है, सेट ए, सेट बी, ये कॉमन एरिया, ये सब, ये हमारा यूनियन होता है। तो इसमें जितने एलिमेंट आपको दिखेंगे सब के सब लिख दीजिएगा, बात खत्म होगी। आगे आ जाते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यूनियन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने सब पढ़ा होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन ऑपरेशन पर होल्ड करती है। मतलब दो सेट अगर ले लिए जाएं, ए यूनियन बी, और इनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, बी यूनियन ए कर दिया जाए, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ए कोई सेट लिया, उसके अंदर 1, 2 एंड 3 कोई तीन एलिमेंट ले लिया। बी कोई सेट लिया, उसके एलिमेंट लेंगे 3, 4 एंड 5। ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनियन यू, यूनियन सेट है क्योंकि यूनिवर्सल सेट है तो यू बना दिया। ठीक है। इसके अंदर दो सेट आएंगे, ए एंड बी। ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ये कॉमन एरिया में कौन कौन से लिखा जाएंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए कॉमन ए और बी में कौन कौन है। 3 ए में कॉमन है, 3 बी में भी, दोनों में है। तो इस वजह से 3 को कॉमन एरिया में लिख देंगे। बाकी ए में कौन सा बचा? 1 बचा, 2 बचा। बी में कौन कौन से एलिमेंट बच गए? तो 4 बचे हैं, 5 बचा। ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। आई ए यूनियन बी लिखना है सेट को, तो किस तरह लिखेंगे? तो जितने सेट में यहां से यहां तक जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं इन दोनों में, इन सब को आप लिख देंगे। यही होगा 1, 2, 3, 4, 5, यही होंगे। उल्टा करके लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी कॉमन एलिमेंट्स है सब लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए दोनों चीज सेम ही तो आ रही थी, इसीलिए कह रहे थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा। फिर बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ को में 3 हमेशा सेट चाहिए होंगे, 3 सबसेट चाहिए होंगे। इनके बीच रिलेशन स्टेब्लिश किया जाएगा। कम्यूटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? पहले दो को एक साथ लेते हैं, फिर पीछे जो दो बचते हैं उनको एक साथ ले लिया जाता है। यहाँ ए बी को एक ब्रैकेट में रखा गया, या बी सी को एक ब्रैकेट में रखा गया। कह रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम सेम ले रहे हैं, 1, 2, 3 कह दिया। बी को कह दिया मैंने 3, 4 एंड 5। सी को कह दिया 5 एंड 6, ज्यादा नहीं ले रहे। एक यूनिवर्सल सेट बनाइए सबसे पहले। ठीक है। इसको यू नाम देंगे, कैपिटल यू। इसमें 3 सेट हैं, तो ए है। कॉमन एलिमेंट जरूर देख लीजिएगा, कॉमन एलिमेंट होंगे तभी ज्वाइन करेंगे सेट्स को, वरना अलग अलग लिखा रहने देंगे। यूनियन बीच में लगा है तो कॉमन एलिमेंट होंगे जरूर, वरना यूनियन नहीं लगता। तो ए बी से ज्वाइन होगा, बी और सी सब आपस में ज्वाइन होंगे। ये ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, और इसे सी कह रहे हैं। बीच में कॉमन रहेगा, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये सभी में कॉमन रहेगा। तो देख लीजिए कौन सा एलिमेंट है जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है। तो यहां पर देखिए 3 जो है इसमें भी है, ए में भी है, बी में भी है। लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। चाहे कहे तो एक एलिमेंट में बढ़ा दूं ताकि समझना आसान हो। चलिए बढ़ा देते हैं। 3 एक एलिमेंट ले लिया सी में, और ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर, अब हम देख सकते हैं कि थ्री जो होगा, इससे दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर देखिए थ्री जो होगा वो तीनों में कॉमन होगा, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री है, यहाँ भी थ्री। ठीक है, थ्री जो है तीनों में कॉमन है, तो कॉमन एरिया में लिख दिया। इसके बाद देखेंगे ए और बी में कौन कौन से कॉमन, तो कॉमन एरिया में लिखेंगे ए में कौन सा कॉमन है और बी में कौन सा कॉमन। तो थ्री था जो तीनों में कॉमन था, वो तो उसको तो लिख चुके। एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, उसे कट कर दीजिएगा या तो उस पर मार्क कर लीजिएगा कि उसे बार बार नहीं देखना। ए और बी में कोई भी एलिमेंट अब कॉमन हमें नहीं दिख रहा, तो कॉमन नहीं दिख रहा तो अलग अलग लिख देते हैं बाकी को अलग अलग लिखेंगे। पहले जरा देख लेते हैं कि और कहीं कॉमन तो नहीं दिख रहा। बी और सी में देख लेते हैं, बी और सी में कॉमन एरिया में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, फाइव। देखिए बी में भी कॉमन दिख रहा है और सी में भी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, फाइव जो है बी और सी दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो बी और सी का कॉमन एरिया कौन सा है, तो बी और सी का कॉमन एरिया ये है बी और सी का कॉमन एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी और सी के एलिमेंट को, बी और सी के में कॉमन कौन सा, फाइव दिख रहा था, तो फाइव को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद बात आएगी कि कौन सा कॉमन है। सी और ए में देखिए कौन सा कॉमन है, सी और ए में, सी में देखिए और ए में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब किसी को भी देखने की जरूरत नहीं, जितने एलिमेंट बच गए हैं उन सभी को लिख देना। यहाँ पर वन है, टू है, ए में वन है और टू है, तो ए में लिखेंगे वन और टू। ठीक, बी में कौन सा एलिमेंट बचा है, तो बी में फोर एक एलिमेंट बच गया था और कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ, फोर लिख दिया गया। सी में कौन सा एलिमेंट बचा है, तो सी में सिक्स एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो सिक्स को लिख दिया गया। ये सारे एलिमेंट हमारे लिख गए। अब सबको लिख दिया जाएगा, जब भी हमें यूनियन लिखना होता है तो सभी को लिखा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो मतलब ए यूनियन बी, और फिर इसका भी यूनियन ले लिया जाए, इसका यूनियन लिया जाएगा सी के साथ। तो सबका यूनियन लिया गया, मतलब जितने इसमें एलिमेंट है सबको एक साथ करके लिखना है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, वन दिख रहा है मुझे, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, फोर भी दिख रहा है, फाइव दिख रहा है और सिक्स दिख रहा है। सभी को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब आगे पीछे करके लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का यूनियन ले रहे हैं बी यूनियन सी के साथ, इसे आप ट्राई करके देखेंगे तभी यही चीज आएगी, बी यूनियन सी के साथ। तो इसमें भी सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे। पहले बी यूनियन सी आप करके देख सकते हैं, बी यूनियन सी करके देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये सारे एलिमेंट बी यूनियन सी में आ जाएंगे। और बी यूनियन सी का जब ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये भी कवर हो जाएंगे, तो मतलब सारे ही एलिमेंट इसमें भी आ जाएंगे। तो इसके भी सारे एलिमेंट लिख दीजिए, ए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही। तो यही कह रहे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करेगी। आगे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल क्योंकि प्रॉपर्टी है, इजिली आप समझ जाएंगे। यहां पर देखिए ए को कह रहे हैं, ए का अगर यूनियन ले लिया जाए फाइव के साथ तो वही आ जाता है। ठीक है, ए सेट ही आ जाएगा। ए जैसे कोई सेट है, उसमें अगर एलिमेंट वन एंड टू है और फाइव कोई सेट है, फाइव का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर नल है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसका यूनियन जब इसके साथ लेंगे, जब कोई कॉमन ही नहीं है तो वही एलिमेंट वही सेट तो वापस आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये लॉ बता रहा है कि अगर फाइव के साथ लेंगे तो फाइव इसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि किसी सेट के यूनियन आइडेंटिटी क्या होती है, तो यूनियन के साथ आइडेंटिटी फाइव होती है, कि अगर फाइव के साथ अगर किसी सेट का यूनियन लेंगे तो वही सेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि ए का यूनियन अगर खुद उसी सेट के साथ लिया जाए, तो जब आप उसी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट तो वापस मिलेगा। इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब अगर ए सेट है, उसमें अगर दो एलिमेंट हैं, उसी सेम एलिमेंट को आप ले लेंगे, सेम के साथ यूनियन ले लेंगे तो सेम ही एलिमेंट लिखा जाएगा। क्योंकि किसी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ये बात मैं पहले भी बता दिया, रिपीटेशन होता नहीं है। तो अगर इसका साथ मैं यूनियन एक और ले लूं और यही सेट लूं वन और टू, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट वन और टू ही है, तो एक ही बार लिख दिया जाएगा, दोबारा लिखने का कोई मतलब ही नहीं। सेट में रिपीटेशन होता नहीं, तो ये सेम चीज होगी, ए के सेम आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं ए यूनियन ए लेंगे तो ए ही आएगा आपको। और यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यूनिवर्सल लॉ। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन ले लिया जाए ए का, यूनिवर्सल सेट है कैपिटल यू या म्यू किसी से भी डिनोट करें, और ये जो ये है, ये साइन है यूनियन का। ठीक है, ए के साथ तो क्या आएगा,
तो हमें कैपिटल यू ही मिल जाएगा। कैपिटल यू का मतलब हुआ हमें यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाएगा। क्यों? ये करके देख लीजिए। तो यूनिवर्सल सेट हम कह रहे हैं कोई एक है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। अब यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करे। तो ए के सभी एलिमेंट्स को ये कंटेन कर रहा है। तो यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट और ए के बीच में यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? जो कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें लिखा जाएगा, 1 और 2 कॉमन एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, 1 3 और 4। और ये चीज देखिए, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट, यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। अगर किसी सेट का कोई यूनिवर्सल सेट है उसके साथ आप यूनियन में ऑपरेशन करा रहे हैं तो वही यूनियन ही आपका यूनिवर्सल सेट ही आपका वापस मिल जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का ऑपरेशन कराएंगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट दो सेट्स के बीच में। सिंपल सी चीज, कॉमन पार्ट दो सेट्स के बीच में। ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई, इसमें उल्टा यू बनता है बस ऐसे, ए और बी जैसे दो सेट्स हैं उनके बीच का इंटरसेक्शन का साइन है, ये उल्टा यू की तरह दिखता है। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे तो वो इस तरह दिखाई देगी कि x जो है a में भी बिलोंग करनी चाहिए, यहाँ पर एंड लगा हुआ बीच में, वहां पर और लगा हुआ था, वहां डेफिनेशन में बीच में और लगा हुआ था, यहाँ पर एंड लगा हुआ है। कह रहे हैं x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए, होना ही चाहिए, वहां पर और लगा था, x a में बिलोंग करता हो या x b में बिलोंग करता है, यहाँ और लगा है एंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, मतलब दोनों में होना ही होना चाहिए। उसी पार्ट को इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए है, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 1 2 3 5 6 7 और 8। पी है कोई सेट, उसके अंदर एलिमेंट कौन से है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इंटरसेक्शन इसका लिया गया तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? जो ए और बी में कॉमन दिख रहे हो, ए और बी में कौन कौन से कॉमन दिख रहे हैं? तो 1 देखिए, 1 देखिए, 1 देखिए, 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में। उसके बाद देखेंगे 5 ए में भी है, 5 बी में भी है। उसके बाद देखिए 7 ए में भी है, 7 बी में भी है, 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 1 3 5 और 7, ये कॉमन एलिमेंट होंगे। इनको अगर रिप्रेजेंट करना होगा वेन डायग्राम में तो किस तरह करेंगे? तो वेन डायग्राम में ये जो एरिया होता है, ये जो नीले कलर से दिखाया गया, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन का एरिया। इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन का एरिया, जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से थे? तो 1 था, 3 था, 5 था और 7। जितने कॉमन एलिमेंट्स थे सब इसी के अंदर आप लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे उसको कहीं भी लिखा सकते। ए में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे थे, बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट था ही। ए में कौन कौन से एक्स्ट्रा थे? तो 2 था, 6 और 8 एक्स्ट्रा थे, वो अलग लिख दिए जाएंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ इतने ही एरिया से, जो बीच में कॉमन एरिया है जो ब्लू कलर से है, उससे ही मतलब होता है, बाकी एरिया से मतलब नहीं होता है, उसी के एलिमेंट को देखा जाता है। यहाँ पर इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी आ गई, जैसे हमने यूनियन में प्रॉपर्टी देखी थी, सेम उसी तरह इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी होगी। देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ है, सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो उसको बी इंटरसेक्शन ए लिखा जा सकता है। सेम उसी तरह एग्जांपल लीजिए जैसे मैंने यूनियन में बताया था, सेम उसी वही तरह एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, उसके बाद बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। लॉ एसोसिएटिव लॉ की, तो यहाँ पर देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन लिया गया, उसका इंटरसेक्शन लिया गया सी के साथ, फिर यहाँ पर बी और सी का इंटरसेक्शन लिया गया, उसका इंटरसेक्शन लिया गया ए के साथ, इन दोनों को भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी सेम ही आएगा। एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, सेम ही चीज आएगी, वो अलग नहीं होगी। एसोसिएटिव लॉ में इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एरिया होगा दोनों के बीच में, जैसे ए और बी होगा तो ए और बी के बीच में कॉमन एरिया ऊपर दिखाया गया था, उसी तरह उसी तरह देखेंगे तो सी के बीच में कॉमन एरिया देख लीजिए, एक एग्जांपल करके देख लीजिएगा, सेम ही आएगा। उसी के उसके बाद बात आती है लॉ ऑफ फाई एंड
लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, दो लॉ थे हमने यूनियन में भी पढ़े थे, वही लॉ हम इंटरसेक्शन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से लॉ हैं? फाई के साथ है पहला लॉ कि अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए किसी सेट का तो फाई ही आता, वहां पर फाई नहीं आ रहा था, वहां पर ए आ रहा था। जैसे यूनियन में आप देखेंगे, यूनियन लिया जाए किसी सेट इम्पटी सेट के साथ तो वही सेट आ जाता था, लेकिन वहां पर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई ही आएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है वन एंड टू। एक कोई सेट है फाई, फाई का मतलब होता है इम्पटी सेट, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो ए अगर कोई सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट है वन एंड टू। ठीक है, तो इसका अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ लिया जाएगा, जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एरिया कौन सा होगा? कोई तो कॉमन एरिया होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हम वही लिखते हैं जो कॉमन एरिया होता है। फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम किसे कॉमन एरिया में डाल दें? ए को कॉमन एरिया में डाल दें या बी को कॉमन, टू को कॉमन एरिया में डाल दें? वन को कॉमन एरिया में डालें या टू को कॉमन एरिया में डालें? क्योंकि कॉमन एरिया तो है ही नहीं। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं था, यूनियन में हम कॉमन एरिया को भी लेते थे, जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसे भी लेते थे, लेकिन यहाँ पर तो हम कॉमन एरिया को ही लेते हैं, तो कॉमन एरिया कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन फाइव जो लेंगे तो वो कुछ होगा ही नहीं, वो नल सेट होगा, कुछ होगा नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच कॉमन सेलेक्ट करना ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर वन टू है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं तो कॉमन चूज नहीं किया जा सकता, इसलिए नल सेट होगा। और नल सेट को हम फाइव से डिनोट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव ही आएगा, ए नहीं आएगा, इतना सा खाली चेंज है। फिर अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए किसी सेट का तो क्या आएगा? वहां पर यूनिवर्सल सेट आ रहा था, वहां पर यूनिवर्सल सेट आ रहा था, लेकिन यहां पर चीज चेंज है। वहां पर यूनिवर्सल सेट क्यों आ रहा था? क्योंकि हम पूरा का पूरा सेट ले लेते थे, इसलिए यूनिवर्सल सेट आ रहा था। यहां पर देखिए, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है उसमें वन टू थ्री एंड फोर एलिमेंट है। अब कोई सेट है उसके अंदर ए, उसमें दो एलिमेंट है। यहां पर देखिए यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट वन एंड टू है, ये है ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में बाकी कितने एलिमेंट बच गए? तो थ्री बचा और फोर बचे। यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन का लॉ कहता है जो कॉमन होगा हम सिर्फ उसको लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन यू क्या होगा? जो कॉमन एरिया है, कॉमन क्या है हम इन दोनों के बीच में? वन और टू है, वन है एलिमेंट और टू है एलिमेंट, जो दोनों के बीच कॉमन है, और कुछ कॉमन है नहीं तो उसे लिया नहीं जाएगा। तो इनके बीच कॉमन क्या क्या लिखा जाएगा? वन और टू। ठीक है, अब वन और टू किसके इक्वल था? तो वन और टू देखिए यहाँ पर थ्री, ए के ही तो इक्वल था, तो ये सेट ए ही तो है। तो यहां पर ये याद रखें, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे किसी सेट के साथ तो वही सेट वापस आ जाएगा। ठीक है, ए वापस मिलेगा ना कि यू, उसमें यू वापस मिल रहा। ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ लेंगे किसी सेट को तो वही सेट वापस मिल जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। ए का इंटरसेक्शन लिया जाए ए के साथ, ए कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन लिया जाए ए के साथ तो क्या आएगा? ए ही तो आ जाएगा। आइडेंपोटेंट लॉ जो था उसमें सेम उसी तरह ए का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, अगर ए में कोई वन टू एलिमेंट है तो कॉमन है दूसरा जो सेट होगा ए, उसमें वन टू एलिमेंट होंगे तो सेम ही कॉमन एलिमेंट होंगे वन टू, तो इसलिए वही आ जाएगा। तो सेम उसी तरह है जैसे यूनियन में था। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसका थोड़ा सा चेंज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए क्या कह रहे हैं कि ए जो है उसका इंटरसेक्शन लिया जाए अगर ए यूनियन सी के साथ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन ले लिया जाए ए इंटरसेक्शन सी के साथ तो सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये दिखाता है कि इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर। यहां पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं हुआ? ए था, ए का ऑपरेशन अगर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो बी के साथ
तो ए और बी साथ आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी साथ आ गए, बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और यहाँ पर बीच में साइन था यूनियन का, तो बीच में यूनियन का साइन लगा दिया गया। ठीक है, ए का ऑपरेशन हुआ सी के साथ, बीच में कौन किसका साइन था, इंटरसेक्शन का साइन था, इंटरसेक्शन का साइन बीच में लगा हुआ है। ए का ऑपरेशन हो गया सी के साथ, इंटरसेक्शन का बीच में साइन लगा। यही यहाँ पर चीज कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है यूनियन के ऊपर। ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा। कैसे होगा, तो इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, वेन डायग्राम के जरिए आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे यू है, कोई यूनिवर्सल ग्रुप है, उसके अंदर 3 सब ग्रुप होंगे, उसके सबसेट कह लीजिए। ए होगा, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, 1 होगा, 2 होगा, लेट से 2 ही एलिमेंट लेते हैं ताकि छोटा रहेगा, आसानी से जल्दी कर लें। बी कोई सेट लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, तो 2 लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 कोई एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, सी कोई लेंगे, सी एक कॉमन एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो 2 ले लेते हैं, और 4 ले लेते हैं। ठीक है, ए के लिए एक सेट बी के लिए, एक सेट हमारे सी के लिए, ए बी एंड सी। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि सबको दिखे। यूनिवर्सल सेट है, ए लिया, बी लिया, और एक और लिया सी। ठीक है, ये सी है, ये हमारा ए है, ये बी है। ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 1 होगा। यहां पर पहले कॉमन देखते हैं, तो कॉमन जरूर देख लीजिएगा, वरना आपसे हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। 2 है कॉमन सभी में कॉमन एलिमेंट 2 है। तो सभी का कॉमन एरिया कौन होता है, ये होता है, ये 2 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि ये सभी का कॉमन एरिया होता है। ए बी इसमें देखिए मैं लाई कर रहा है, बी भी का लाई कर रहा है, और सी भी लाई कर रहा है, इसलिए सभी का कॉमन एलिमेंट 2 था, तो 2 में लिख दिया गया यहाँ पर। अब देखिए ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो ए और बी में कोई ऐसा कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए का एलिमेंट 1 था, 1 हमने लिख दिया। फिर देखिएगा ए और बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो बी और सी में यहां पर लिखा जाता है, तो बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। फिर सी और ए में देख लेंगे, उसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट कोई लिया ही नहीं था। तो बी में कौन सा एलिमेंट बच गया, 3 बच गया। सी में कौन सा एलिमेंट बच गया, 4, 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या लिखना होगा, हमें लॉ के अकॉर्डिंग चीजें लिखनी होंगी। लॉ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें लिखेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा था, दोनों को लिखेंगे। पहले देखिए क्या था कि ए का इंटरसेक्शन लिखना है, ए का हमें इंटरसेक्शन लिखना है, किसके साथ लिखना है, ए का इंटरसेक्शन लिखना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो पहले तो हम बी यूनियन सी देखें क्या होगा। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे कॉमन एलिमेंट, बी के कॉमन एलिमेंट भी लिए जाएंगे और एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो सब भी लिए जाएंगे। तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी हमारा ये होगा कॉमन एलिमेंट, और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको भी लेंगे। ठीक है, तो सभी क्या होंगे, सभी को एक साथ लिख लीजिए, इसको सबको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। क्योंकि यूनियन जब लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स को लेते हैं, कॉमन को भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट को भी। इसके बाद ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, ये सेट, अब इसको सेट की तरह देखा जाएगा। ए और इस सेट का इंटरसेक्शन देखना है, ए का और इस सेट का इंटरसेक्शन। तो ए और इस सेट का इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लेते हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच वो एलिमेंट लेंगे, इसके और इसके बीच वो एलिमेंट लेंगे जो कॉमन होगा। कॉमन एरिया को भी सिर्फ काउंट किया जाता है इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया कौन 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 से एलिमेंट कॉमन आएंगे, तो ए में देखिए कौन कौन थे, 1 था और 2 था, ए में थे। लेकिन कॉमन कौन कौन आएंगे, तो कॉमन तो एक ही एलिमेंट दिख रहा है ना, 2। जो ये बीच में 2 दिख रहा है ये सब में कॉमन था, तो 2 एक अकेला एलिमेंट दिख रहा है जो इन दोनों में कॉमन है। तो मतलब हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी
इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, वो है 2। ठीक है। अब यहां पर बात होती है दूसरी चीज की। दूसरा क्या है, दूसरी चीज आती है हमारी, दूसरी चीज आएगी इसका, ये रिजल्ट आ रहा था 2। अभी कैसे रिजल्ट आ रहा था वो मैं अभी पूरा समझा चुका हूं। दूसरी चीज आ रही है ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है। यहां पर देखिए ये इंटरसेक्शन है, तो यहां पर इंटरसेक्शन टेस्ट करेंगे, क्या होगा, ए और बी के बीच इंटरसेक्शन लेना है। ए और बी के बीच इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ए और बी के बीच कॉमन एलिमेंट को ढूंढना है। तो ए और बी सेट को देखिए, सिर्फ ए को देखेंगे, सिर्फ बी को देखेंगे, सी वाले को मत देखिएगा। ए और बी को देखेंगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट दिखेगा, वो है हमारा 2। तो इनका जो सेट बनेगा तो वो क्या बनेगा, उसमें 2 आएगा एक एलिमेंट। ठीक है। बीच में यूनियन का साइन लगा था, यूनियन का साइन लगा दीजिए। इसमें क्या आएगा, तो यहां पर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच कॉमन एलिमेंट कौन है, तो ए और सी के बीच तो एक ही कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, वो है 2। तो इसके बीच जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा। ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने के लिए अब यहां पर याद रखिएगा, ए और सी से कोई मतलब नहीं, इन सेट से कोई मतलब नहीं, ए से भी कोई मतलब नहीं, बी से भी कोई मतलब नहीं, सी से भी कोई मतलब, क्योंकि हमें दो नए सेट मिल गए हैं, एक मिला ये, एक मिल गया ये। इन दोनों के बीच यूनियन लेना है। तो यूनियन कहता है मैं सारे एलिमेंट को लेता हूं, जो कॉमन होता है वो भी, और जो नहीं कॉमन होता है वो भी। तो ये एक नए सेट हमें मिल गए। ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको मत देखिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यूनियन लेने के लिए हम जो कॉमन एलिमेंट होगा वही को लिख देंगे, एक ही एलिमेंट ही है दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट था वही लिख दिया हमने। ठीक है। तो ये जो आ रहा है वो भी हमारा 2 ही आ रहा है, इसका रिजल्ट भी देखिए 2 आ रहा है, और इससे पहले जो था उसका रिजल्ट भी 2 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों सेम हुए। ठीक है। तो आपको वेन डायग्राम के जरिए अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ भी कर सकते हैं एग्जाम्पल देके। फिर बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट। सेट के बीच अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, कह रहे हैं लेट ए एंड बी टू सेट। अगर ए और बी टू सेट्स हैं, then the difference of a and b is the set of all those element which are in a but not in b। ठीक है। that is a माइनस बी क्या कहा जाएगा, तो a माइनस बी को हम इस तरह कह सकते हैं कि x बिलोंग टू a एंड x डजेंट बिलोंग टू b, ये कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं, फिर से देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन में कह रहे थे अगर टू सेट्स हैं उनके बीच अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तो डिफरेंस वही आएगा, जैसे हम कहते हैं a माइनस बी, ए माइनस बी कहते हैं, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर ए में कॉमन भी हैं तो उन्हें भी हम हटा देंगे। ठीक है। जैसे ए यहाँ पर कोई सेट लिया, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए ये सारे एलिमेंट ए सेट में है। ठीक है। बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ये सारे एलिमेंट बी सेट में। तो यदि हमें ए माइनस बी लिखना होगा तो ए माइनस बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ उन्हें ही लिया जाएगा, जो एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं उन सबको हटाना पड़ेगा, क्योंकि बी बाद में लिखा, जो बाद में लिखा होता है उसके सभी एलिमेंट्स को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। ए से, ए से भी एलिमिनेट किया जाएगा और जो इससे सेट बनेगा उससे भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए तो यहाँ एग्जांपल इजीली समझ में आएगा। ए में ये एलिमेंट थे, बी में हमारे ये एलिमेंट थे। तो ए में 3 था, बी में क्या कहीं 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिख दीजिए। ए में 6 दिख रहा है, क्या बी में कहीं 6 दिख रहा है, बी में क्या कहीं 6 दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है। क्या करेंगे, जब बी में 6 दिखेगा तो ए से भी हटा देंगे, यहाँ पर हम नहीं लेंगे उसको, और बी में तो लेना ही नहीं है, बी में कोई भी चीज नहीं लेनी, क्योंकि बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालते हैं तो बी को लेंगे ही नहीं, और बी के जो एलिमेंट है वो ए से भी हटा देंगे, यही काम करते हैं। ठीक है। 8 देखिए, 8 जो है बी में, अब यहाँ पर इससे ए से मैच करिएगा या बी से नहीं। ए में देखिए 9 दिख रहा है, 9 क्या बी में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। ए से देखिएगा, बी से मैच करिएगा, जो सेट पहले हो उससे मैच करिए। उसके बाद देखिए 12 ए में दिख रहा है, 12 क्या बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एज इट इज लिख दीजिए। फिर 15 क्या ए में दिख रहा है, 15 क्या बी में भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है। बात खत्म हो गई।
वेन वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगा, तो वो नीचे देखिए दिया हुआ है, इसी तरह होगा। यूनिवर्सल सेट कोई यू है, उसके अंदर ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, उन्हें भी नहीं लेना है, और बी के जो एलिमेंट हैं उन्हें भी नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, जो ए के एलिमेंट्स हैं और ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, ना बी में कॉमन है ना बी में है। बी में जितने भी एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सबको हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में, सिर्फ ए में है, ओनली एंड ओनली इन ए, ठीक है। इसी तरह बी माइनस ए करना, उल्टा करना है, बी माइनस ए आपको करना हो तो ये डार्क वाला देखिए, डार्क ब्लू से है ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना लिया जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा, ए का जितने भी एलिमेंट है उसको इसमें हटाया जाएगा। उल्टा यहाँ पर करना है, किस तरह, तो देखते हैं। बी में देखिए, बी के और मैच करना, बी को पहले रखना है तो बी से मैच करिएगा। बी में 2 है, क्या ए में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 2 को इसमें लिख दिया जाएगा। बी माइनस ए कर रहे हैं, उल्टा करने, ठीक है। अब बी में देखिए 6 है, 6 क्या ए में दिख रहा है, तो ये देखिए ए में 6 दिख रहा था इसलिए इसको कट कर दिया। ए बी में 8 दिख रहा है, क्या ए में 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसलिए हमने 8 को लिख दिया। इसी तरह 10 देखिए, 10 जो है वो हमें बी में दिख रहा है, क्या ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमने उसको भी लिख लिया। 14 बी में है, 14 क्या ए में है, नहीं है, तो इसको लिख लिया। 18 देखिए, 18 क्या है, 18 बी में है, लेकिन क्या 18 ए में भी है, तो ये देखिए 18 ए में भी है, इस वजह से कॉमन मिल गया, काट दिया। जो कॉमन मिलेंगे उन्हें काटते जाएंगे, सिर्फ बी के ही एलिमेंट को लिखना है, सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड बी एलिमेंट्स, जब बी माइनस ए कर रहे हैं, यहाँ पर हम बी माइनस ए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें लिखे गए, तो इसमें वो एलिमेंट्स लिखे गए जो सिर्फ और सिर्फ बी में ही अवेलेबल थे, ए में नहीं थे। यहाँ पर ये एरिया लेंगे, बाकी सभी एरिया को हटा देंगे। और बीच का मैं बता चुका हूँ, बीच का जो होता है ये कॉमन एरिया, ये इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। ये होता है ए माइनस बी, इधर का पार्ट होता है ए माइनस बी, इधर का पार्ट होता है बी माइनस ए, बीच का होता है इंटरसेक्शन, और ये पूरा अगर ले लिया जाए तो वो होता है ए यूनियन बी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो काम आएगा, आगे आप जेई या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें काम जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सम फॉर्मूला ऑन कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कुछ फॉर्मूला देखने हैं जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट पर बेस्ड है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, जैसे ए कोई सेट है, उसके अंदर 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या होगी, तो एन ए अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, गिन लीजिए सिर्फ एन वन, और कुछ नहीं करना है। 1 2 एंड 3 थे तो 3 लिख दिया, बस बात खत्म। यही होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक। अब ए देखिए, ए में ए सेट ए की बात की, उसमें कुछ एलिमेंट है, सेट बी की बात की, उसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ तक ए यूनियन बी निकालना सिखा चुका हूँ, ए यूनियन बी आप इजिली निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी ये भी निकालना सिखा चुका हूँ, आप निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो एक फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए फॉर्मूला होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है, इसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे यूनियन में यहाँ पर गिनेंगे तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ पर ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस यही होता है, ये हमारा फॉर्मूला। ए कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, तो ये 6 है। कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, ये भी 6 है। कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें दो ही एलिमेंट है 1 2, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर अभी मैंने गिन के दिखाया था 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए ए यूनियन, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पर 10 थी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या थी, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 66 एलिमेंट थे ए में, बी में कितने एलिमेंट थे, सेट बी में, तो 6 एलिमेंट उसमें भी थे। कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या थी, तो वो 2 थी।
कैलकुलेट कर लीजिए, 6 और 6 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों इक्वल हो गए। यही चीज यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए प्रूफ करके दिखाई गई। इसके बाद जब 3 सेट हो, ए बी एंड सी, इसी तरह 3 सेट हो, जैसे यहाँ मैंने 2 सेट्स लिए हैं, 3 सेट्स आ जाए, तो उनके ऊपर कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो वो ये है। नोट कर लीजिए, खुद टेस्ट करके देखिएगा और कमेंट में फिर मुझे बताइएगा कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, या कोई एग्जाम्पल आप कमेंट में भी दे सकते हैं। क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो बच्चे थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं वो इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से भी करना बहुत इजी होता है। मैं प्रेफर यही करता हूं कि आप सेट जब भी सॉल्व करें तो वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें। वेन डायग्राम से फिगर के जरिए सेट को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, बजाय इन सब प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके सेट को सॉल्व करना। तो ज्यादा जल्दी और तेज तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, यहीं पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यहां तक अगर ये आ गए हैं तो आप सभी का थैंक यू। और याद से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करिए। और यदि ने पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको वीडियो में कोई भी कमी दिख रही है तो जरूर कमेंट करें, अगले वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। तभी तब तक के लिए सभी को थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज का सोल्यूशन लाऊंगा।